बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साथियों, अगर आप इस साल हज पर जा रहे हैं तो आपके जहन के अंदर में चंद सवाल होंगे कि आप हज के सफ़र के अंदर में कितने बैग लेकर जा सकते हैं, कैसे बैग लेकर जाना है आपको, किस बैग के अंदर में कितना सामान रखना है, यानी कितना वज़न एक बैग के अंदर में रख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर में इंशाअल्लाह ताला हम इसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक आप इस वीडियो के अंदर में हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कितने बैग लेकर जा सकते हैं। तो देखिए, इस साल जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है, उस एतबार से ये बताया गया है कि एक हाजी अपने साथ में 2 लगेज बैग लेकर जा सकता है और एक हैंड बैग लेकर जा सकता है। लगेज बैग वो बैग हैं जिसको आप एयरपोर्ट पर लेकर जाएंगे और जाने के बाद जब उसका वजन हो जाएगा तो वजन होने के बाद आप एयरलाइन के स्टाफ के हवाले कर देंगे। एयरलाइन का ये स्टाफ जो होगा उस बैग को फिर लोड कर देगा फ्लाइट के अंदर में। और ये बैग हज कमेटी से अगर आप जा रहे हैं तो आपको अगर आप मक्का जा रहे मदीना शरीफ जा रहे हैं तो आपको मदीना शरीफ आपकी बिल्डिंग पर आकर मिल जाएगा। अगर आपका सफर यहाँ से जद्दा होते हुए मक्का मुकर्रमा का है तो मक्का आपकी बिल्डिंग के अंदर में हज कमेटी की तरफ से ये दोनों बैग पहुंचा दिए जाएंगे। तो एक तो हो गया ये लगेज बैग। तो 2 लगेज बैग आपको ले जाने की इजाजत है एक हाजी के लिए। और उसके अलावा तीसरा बैग जिसको कहते हैं हैंड बैग। हैंड बैग वो बैग होता है जो आप अपने साथ मुस्तकिल पूरे सफर में साथ में रखेंगे। आप एयरपोर्ट में दाखिल होंगे, उसके बाद ये आपके पास रहेगा। आपका चेक इन हो गया, आपका सिक्योरिटी चेक हो गया, इमिग्रेशन हो गया, सारी एयरपोर्ट की प्रोसीजर हो जाने के बावजूद भी ये बैग आप अपने पास रखते हुए फ्लाइट के अंदर में जब आप बैठेंगे तो आपकी सीट के ऊपर एक कैबिन बनी हुई होगी, उस कैबिन के अंदर में ये बैग रख दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं हैंड बैग। हैंड बैग एक हाजी को एक परमिशेबल होता है। तो गोया एक हाजी अपने साथ में 3 बैग लेकर जा सकता है, 2 लगेज बैग और एक हैंड बैग। अब देखते हैं कि ये बैग कैसे होने चाहिए। तो देखिए, जब आप इस बैग को परचेज करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो खूब अच्छे से समझ लीजिए कि ये बैग ऐसे हो जो मजबूत भी हो। इसलिए कि फ्लाइट के अंदर में सामान जब लोड किया जाता है तो उस वक्त में जो स्टाफ होता है कई मरतबा बड़ी बेरहमी से उसको उठाकर अंदर डालता है। ऑफलोड कर रहे होते, अनलोड कर रहे होते, तब भी यही मामला होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर में आप जो बैग परचेज करें वो मजबूत होना चाहिए। लेकिन इसका ख्याल रखिए कि मजबूत बैग खरीदने के चक्कर में आप ज्यादा वजनदार बैग ना खरीद ले। यानी उस बैग का अपना वजन जो है वो इतना न बढ़ जाए कि फिर मसलन देखिए, अगर आपको इस लगेज बैग के अंदर में 20 किलो वजन की इजाजत होगी तो 20 किलो वजन लेकर आप जा रहे हैं, तो अगर आपने जो बैग खरीदा उसका अपना वजन 6-7 किलो है, या 8 किलो का वजन आपने बैग खरीद लिया। अब अगर 8 किलो बैग का वजन है तो आप उसके अंदर में सिर्फ 12 किलो सामान रख पाएंगे। लेकिन यही बैग आपने ऐसा परचेस किया जो सिर्फ 4 किलो का है, तो 4 केजी वेट है बैग का, तो 16 केजी वेट आप दूसरा बैग के अंदर में रख सकते हैं। तो ये आपके जहन में रहे। तो ऐसा बैग खरीदें, लगेज बैग जो मजबूत हो, वजन में हल्का हो। उसकी हाइट वगैरह के एतबार से एक गाइडलाइन हज कमेटी की तरफ से दी गई है, सऊदी एयरलाइन की तरफ से, कि इसकी जो है हाइट, विड्थ और इसकी डेप्थ वगैरह जो सारा सब कुछ मिलाकर 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तस्वीर के अंदर में इसको वाजे करके समझा दिया गया है। ये तीनों सिम से इसका जो है हाइट वेट देख लिया जाए और उसकी जो है लेंथ जो होनी चाहिए, तीनों का टोटल 158 सेंटीमीटर। अब ये बैग को आपने रैपिंग भी करवाना है। एयरपोर्ट पर जैसे मैंने अर्ज किया, बड़ी बेरहमी से उठाया जाता है, रखा जाता है, तो कहीं डैमेज हो गया तो आपके सामान का खतरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, परेशान हो सकते हैं। इसलिए आसानी इसके अंदर में है कि इस बैग को जब एयरपोर्ट पर आप लेकर पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर जाने से पहले घर पर भी आप इसको रैपिंग करवा सकते हैं, या एयरपोर्ट पर पेड ऑप्शन होता है, पेमेंट करके आप रैपिंग करवा सकते हैं। तो ये हो गया लगेज बैग। अब आते हैं हम दूसरे बैग पर जिसे हैंड बैग कहते हैं। हैंड बैग के अंदर में, अच्छा एक बात, लगेज बैग के अंदर में जो आप बैग परचेस कर रहे हैं तो वो ट्रॉली वाला बैग होना चाहिए। मीन्स के उसमें जो टायर लगे हुए होते हैं, व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो ये व्हील वाला टायर वाला बैग अगर होगा तो आपको उठाने में सहूलत रहेगी, आपको उसका वजन नहीं उठाना पड़ेगा, आप आसानी के साथ उसको अपने साथ कैरी कर सकेंगे। तो कोशिश कीजिए कि ट्रॉली बैग हो। हैंड बैग पर आए तो हैंड बैग भी परचेस करने के अंदर में ये ख्याल रखना है कि वो ट्रॉली बैग हो। ट्रॉली बैग होगा तो ज्यादा सहूलत रहेगी। और उसके साथ साथ में इसमें आपके पास दूसरे 2-3 ऑप्शन हैं, जैसे कि ट्रॉली बैग में भी 4 व्हील वाला परचेस कीजिएगा, चारों तरफ से चारों व्हील हो, तो इसमें ज्यादा आसानी रहेगी। एक होता है 2 व्हील वाला के एक कोने से आप घसीटते हुए लेकर जाए, 4 व्हील वाला है तो वो स्ट्रेट रखेंगे, आप इसको अपने साथ में लेकर चल पाएंगे। तो ट्रॉली बैग व्हील वाला परचेज करें। अब हैंड बैग के अंदर में 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो जो नॉर्मल झोला होता है उस तरीके का बैग ले सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बैकपैक,
यानी बच्चे जो स्कूल के अंदर में लेकर जाते हैं स्कूल बैग, उस किस्म का बैग, वो बैग भी लेकर आप जा सकते हैं। उसमें ज्यादा सहूलत है झोला किस्म के बैग के मुकाबले में, इसलिए कि आप जब मक्का से 5 दिन के लिए मीना खेमों के अंदर में तशरीफ ले जाएंगे तो उस वक्त के अंदर में आपके पास में सामान रखने के लिए यही हैंड बैग इस्तेमाल करना होगा आपने। बड़े लगेज बैग तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो यही हैंड बैग आपके साथ में होगा। तो इस हैंड बैग के अंदर में उस वक्त में आप अपने जरूरत का सामान भी रख पाएंगे, और उसको जब उठाने की नौबत आएगी तब आप, अगर झोला वाला बैग है तो वो आपको एक हाथ आपका मुस्तकिल उसके अंदर में बिजी हो जाएगा। लेकिन बैकपैक लिया है आपने, स्कूल बैग की तरह का बैग लिया है, तो ये आपके कंधों पर लगा रहेगा, आपकी पीठ पर लगा रहेगा, और आप आसानी के साथ आपके दोनों हाथ फ्री रख पाएंगे। जब आपके दोनों हाथ फ्री होंगे तो उन हाथ से आप पानी की बोतल भी कैरी कर सकते हैं, उन हाथ के अंदर में से एक हाथ से आप अम्ब्रेला छाता का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मोबाइल वगैरह फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ा है तो भी आपका हाथ फारिग रहेगा। तो सहूलत इसके अंदर में है कि आप बैकपैक खरीदें। तो ये 2 किस्म के बैग हो गए, लगेज बैग, हैंड बैग। अब किस बैग में कितना सामान रखेंगे? तो लगेज बैग के ताल्लुक से उसके अंदर में एक बैग के अंदर में एक हाजी को 20 किलो सामान रखने की इजाजत है। 2 बैग का टोटल कर ले 40 किलो वजन। 40 किलो वजन आप दोनों बैग के अंदर में रख सकते हैं। अब कई मरतबा हाजी साहब क्या करते हैं कि 40 किलो वजन की इजाजत है तो उनके पास एक लगेज बैग बड़ा होता है, एक कदरे छोटा होता है। तो जो बड़ा होता है उसके अंदर में वो 30 किलो रख देते हैं और छोटे के अंदर में 10 किलो वजन रख लेते हैं। तो एयरपोर्ट का जो स्टाफ होगा वो आपको इसकी इजाजत नहीं देगा। एयरपोर्ट पर जाने के बाद आपको दुश्वारी होगी। हर बैग के अंदर में आपको 20 किलो सामान ही रखना है। दोनों लगेज बैग में 20-20 किलो करके 40 किलो सामान आपको रखना है। बैग का वजन उसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये बात अच्छे से आपके जहन के अंदर में रहे। तीसरा जो हैंडबैग जो है, हैंडबैग के अंदर में कितना वजन? तो हैंडबैग के अंदर में 7 किलो वजन की इजाजत होती है। तो 7 किलो वजन हैंडबैग के अंदर में आएगा। तो उसके अंदर में आप अपनी जरूरत की चीजें रख लिए। इसके बारे में इंशाल्लाह एक मुस्तकिल वीडियो हम बनाएंगे कि हैंडबैग में कौन सा सामान आपने रखना है और लगेज बैग के अंदर में कौन सा सामान रखना है और उसको किस तरीके से तकसीम करना है। इंशाल्लाह एक वीडियो मुस्तकिल उस पर बनाएंगे। अभी जो है आपने इसके अलावा ये समझ ले कि ये 3 बैग हो गए। इसके अलावा 2 और बैग आप अपने साथ में रख सकते हैं। छोटे छोटे बैग है, एक जिसको कहते हैं पासपोर्ट बैग। इसके गले के अंदर में आप पासपोर्ट बैग जिसको गले में डाल दिया जाता है, तो इस बैग के अंदर में आप जो है अपनी जरूरत के डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। आपका पासपोर्ट है, आपका वीजा का लेटर है, आपकी बोर्डिंग पास है आपका, और आपकी वैक्सीन कार्ड है, हेल्थ कार्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने अपनी पासपोर्ट बैग के अंदर में रखने हैं। तो पासपोर्ट बैग हो गया। एक एक्स्ट्रा वेस्ट बैग भी आप रख सकते हैं, कमर पर जिसको बांधा जाता है। और हालत एहराम में इसमें बहुत सहूलत रहती है। आपका मोबाइल, आपके अगर चश्मे पहनते हैं तो वो रखना, कोई छोटी मोटी आपकी मेडिसिन है तो वो उसके अंदर में रखना, कुछ पैसे वगैरह रखना, ये सारी सहूलतें जो है वेस्ट बैग के अंदर में आ जाती हैं। तो वेस्ट बैग और पासपोर्ट बैग ये दोनों ऐसे बैग हैं जिसका एयरपोर्ट पर वजन नहीं किया जाता। वो तीनों बैग का वजन होगा और उसका जो है उसकी तादाद और उसके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई उसी को सामने रखकर आपको जो है परचेज भी करना है और उतना वेट, उतना वजन उसके अंदर में रखना है। तो ये थी आपके सफर के ताल्लुक से कितने बैग लेकर जाने हैं, कैसे बैग लेने हैं और किस बैग में कितना सामान रखना है, इसकी मालूमात। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह की मालूमात लेकर आपकी खिदमत के अंदर में हाजिर होते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें आपके लिए कुछ ज़रूरत की बातें अर्ज की गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके उन हाजी दोस्तों को जो इस साल हज पर जा रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा।